जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का आईआईटी जोधपुर का रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है आईटीपी के लिए, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का। आप लोगों को ये पर आईटीपी प्रोग्राम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों की 50 सीट से टोटल, और यहाँ पर आप लोग मेजर सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ही ले सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम आप लोगों के 12th में 50% होना चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। और जो भी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जो भी बाकी के बच्चों को आईआईटी जोधपुर में मिल रही है, वो आप लोगों को भी मिलेगी, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। बट आप लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, मैं तो आपको बता ही रही हूँ, बट आप लोगों को खुद एक बार सेल्फ रीड करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को कुछ समझ ना आए, तो शायद आप लोग खुद पढ़ो तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा अच्छे नंबर होने के बावजूद, तब आप लोगों को थोड़ा सा झटका लगेगा, बिकॉज इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का है फर्स्ट पॉइंट में तो यही गिवन है कि अगर स्टूडेंट के 50% है, मतलब मिनिमम 50% होना चाहिए क्लास 12th में, और उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे कम है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। 12th में आप लोगों को मिनिमम 50% तो परसेंटेज चाहिए आईआईटी जोधपुर में एडमिशन के लिए, ठीक है। और आप लोगों का जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आपने आपके एनसीटी एग्ज़ाम में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया होगा, तभी आप एलिजिबल हो आईआईटी जोधपुर में एडमिशन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मेजर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ही देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों का आपके डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तभी आप लोगों को यहाँ एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये रिपीट कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया होगा पर मैथमेटिक्स की जगह उन्होंने तीसरा कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, जैसे कि एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन या कोई सा और जो भी। बट नहीं, आईआईटी जोधपुर में आपको तीनों ही आपके डोमेन में सिलेक्ट करने थे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। और फिर जो भी गवर्नमेंट के भी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिजर्वेशन को लेके, वो एप्लीकेबल है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी मेंशन है ओनली एप्लीकेंट्स फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड्स एंड पीसीएम एनसीटी सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर द करंट आईटेप प्रोग्राम एट आईआईटी जोधपुर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एज लिस्टेड इन द एनसीईटी स्कोर कार्ड विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस. Candidate must list the order of their preference for their BSc major specialization among physics, chemistry, mathematics at the time of online application. ठीक है। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप लोगों का जो भी आपको मेजर चाहिए आईआईटी जोधपुर में, वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो मेजर है वो किस चीज़ में चाहिए, मतलब मेजर यानी कि किस सब्जेक्ट में आपको आपकी डिग्री चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, तीनों में से आप लोगों को एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग पे आपका मेरिट लिस्ट रेडी होगी, जिसके ज़्यादा नंबर, अगर सपोज़ आपने मैथमेटिक्स चूज़ किया एज योर मेजर, तो उसमें देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग किसकी है, उस बेसिस पे फिर आप लोगों की लिस्ट रेडी होगी, फिर उसी अकॉर्डिंग आप लोगों की जो भी है मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। फिर इसके बाद है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो कि जिस भी कैंडिडेट की फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उसके लिए तो शायद ट्यूशन फ़ीस 0 बता रहे हैं यहाँ पर, और बाकी के बच्चों के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। फिर जो एडमिशन फ़ी है वो आपकी 3800 है, जो कि सिर्फ एक ही बार लगती है। सेमेस्टर फ़ी आप लोग देख सकते हो 27,250, ओके। फिर आप लोग बाकी की फ़ीस भी देख सकते हो, यहाँ पर मेस फ़ी गिवन है 19,000, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज है, पर सेमेस्टर यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आप लोगों को मेस की फ़ी और बाकी सारी फ़ी जितनी भी है एडमिशन फ़ी को छोड़कर एक साल में 2 बार भरनी होगी, ठीक है। और इसका जो स्कॉलरशिप वगैरह का है स्टिल अभी मुझे नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। जब भी मुझे पता चलेगा आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। और हम सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं कि सीट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इन लोगों ने किस प्रकार आप लोगों का सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का देख सकते हो टोटल आप लोगों की सीट 50 सीट्स है, जिसमें आपको ओबीसी एनसीएल को 13 मिली है, एससी को बहुत कम मिली है 3,
और एससी को 7 और ओपन पीडब्ल्यूडी को 1 और ओपन को 21 और जनरल ईडब्ल्यूएस को 5। ओके, तो ये टोटल आप लोगों की 50 सीट्स हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोगों का होगा और कैटेगरी वाइज ही आप लोगों का सिलेक्शन होता आया है और इसमें भी वही आप लोगों का क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को अप्लाई कैसा करना है सब कुछ बता दिया है। आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं बताया है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ढूंढने में डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज मुझे भी हुई स्टार्टिंग में। तो आप लोग ऊपर देखिएगा, सर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर सर्च करके आप लोग ITIP लिख दीजिएगा। ठीक है, ITP या फिर NCT जो भी आप लोगों को लिखना है, फिर वहाँ पर आप लोगों को यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग ITP ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल देख रहे हो, वहाँ पर एक लिंक शो हो रही है आप लोगों को, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है और वहाँ से ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट डेट है, डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट जल्दी अनाउंस हो जाएगी। कब होगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इसके लिए अभी आपको पता चल रहा है कि इसका खुल गया है। तो जिस जिस कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आए हैं और जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है वो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर ले अपना, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लग रही है आप लोगों की। लास्ट वीडियो मैंने डाला था NIT पे, NIT जालंधर पे, तो उसमें तो फ्री था तो सब जन कर सकते थे, बट इसमें आप लोगों को देखो जनरल को 300 पे करने पड़ रहे और जनरल EWS OBC और उसको क्या, हाँ 150, और साथ में साथ SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को भी 150 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो भी मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, उसकी मतलब हो जाएगी, मतलब उसकी जो डेट है वो आप लोगों की जल्द से जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। अभी तक इन लोगों ने लास्ट डेट का नहीं बताया है और ना ही मेरिट लिस्ट किस दिन ये लोग शो करेंगे, ये भी उन लोगों ने अभी तक वो डेट अनाउंस नहीं करी है, बट सून ये लोग कर देंगे। ठीक है, कब करेंगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा, इसके लिए अगर आप लोग रेगुलरली चेक कर रहे हो और अगर आपको पता चलता है तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ कुछ और बच्चों का भी भला हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने उस लिंक को क्लिक किया और लिंक को क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आकर, मतलब हमारा जो पेज खुला है वो डायरेक्ट अब रजिस्ट्रेशन का पेज खुला है। जो लिंक आप लोगों को मैंने अभी शो करी थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उस लिंक को मैंने क्लिक करा तब ये पेज ओपन हुआ है। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, तो आप उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ से लॉगिन कर सकते हो और अपनी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर फिल कर सकते हो। डिटेल्स आपको सारी ऑनलाइन मोड में ही उन लोगों को सबमिट करनी है, कोई हार्ड कॉपी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो नीचे गिवन है फॉर न्यू यूज़र, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्टर कर सकते हो, पहले रजिस्टर करना है, फिर इसको लॉगिन करना है वही ईमेल और पासवर्ड से, जो ईमेल आप डालोगे और पासवर्ड जो वो प्रोवाइड करेंगे फिर जो आप बनाओगे। ठीक है, उससे आप लोग यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके लॉगिन करके जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी पे कर देना, मतलब सबमिट कर देना, सॉरी। और हाँ, अगर आप लोगों के नंबर अच्छे हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों का हो जाएगा, तभी आप रिस्क लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर IIT है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब पहले IIT ने खोला है। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ज़्यादा अच्छे हैं तो ऑल द बेस्ट गाइस, और अच्छे से आप लोग अपनी सारी डिटेल्स केयरफुली सबमिट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो उसका ट्राई करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप प्रोवाइड करोगे ये आप लोगों के NCT स्कोर कार्ड से मैच करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिटर्न थी वहाँ पर, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। और आप लोग अगर इसकी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको बहुत सारी क्राइटेरिया वगैरह और भी बहुत सारा ITIP से रिलेटेड मिलेगा, तो कोशिश करना, चेकआउट करना, वो सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना। अभी तो कुछ IIT और बची है, बट ये मत सोचना कि बाकी के IIT बची हैं तो हम उस पर ट्राई मारेंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं है। जो खुल रही है फटाफट उसमें फ़ील करो, क्या पता आपके जैसे काफ़ी बच्चे और वेट कर रहे हो बाकी की IITs को लेने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आप लोगों का है कंफर्ट जोन, उसके अकॉर्डिंग फटाफट से आप लोगों की जो भी IIT है उसमें ट्राई करो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप लोगों की ज़्यादा है जनरल वालों की, तो आप सोच समझ के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। 150-200 नंबर वाले मत करना फ़िलहाल, क्योंकि ये पहली IIT है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सारे अच्छे स्कोर वाले बच्चे फटाफट से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। 150-200 का तो वैसे भी नंबर नहीं लगेगा और फालतू में पैसे वेस्ट होंगे। काफ़ी सारी और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, आप उसमें अपना ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है तो कर लीजिए, लक आजमाने में कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।